जा रहा हूँ। तो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हमने बात करनी है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में याद रखना है कि उर्दू में से कहा जाता है दैट इज योर फेल हाल जारी। मतलब एक काम जो है ना वो आपके पास कंटिन्यू होता है। क्या होता है? कंटिन्यू होता है, जारी होता है। कंटिन्यू। तो इसमें हमें क्या कैसे पता चलेगा? कंटिन्यू का मतलब ये होता है जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दूसरा जुमला ये बना सकते हैं कि बारिश हो रही है, ठीक है। अब ये जो जुमले हैं, फॉर एग्जाम्पल या कोर बना लेते हैं फैक्ट्री अम्मी। में काम हो रहा है। जी वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा पहले इजी से मैं लेके चलने के चक्कर में हूँ। अम्मी खाना बना रही है। मैं थोड़ा सा इजी से जुमले से चलने के चक्कर में हूँ। यहाँ पे एक चीज आपके जहन में आएगी, तैयब आपको याद होगा, बाकी अब तक कंटिन्यू नहीं हुई। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था ना उसके अंदर इंडिकेशन हमारे पास था, मेरा ख्याल है सब बच्चों ने ये चीज पढ़ी हुई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कि उसके अंदर हमने कहा था कि ता हूँ ते हैं, कुछ ऐसे जुमले आया करते थे, आखिर में सेंटेंस आया करता था। लेकिन यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है? रहा हूँ, रही है, या रहे हैं, कुछ ऐसे अल्फाज हमारे पास आया करेंगे। रहा हूँ, रहे हैं, रही है, कुछ इस तरीके से अल्फाज आपके पास आया करेंगे। तो उस वक्त जब आप हमेशा पिक कर लिया करेंगे कि भाई ये जो टेंस है हमेशा हमारे मेरे पास कौन सा आ रहा है, कौन सा है, कंटिन्यूस टेंस है, और उस वक्त आपके जहन में किसी किस्म का भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो मैं स्किल आपको बता रहा हूँ इसका पर्पस बेसिकली ये होगा, फायदा आपको ये होगा कि आप इसको आंखें बंद करके भी काम कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और हमारे पास सेंटेंस की जब हम बात कर लेते हैं, सेंटेंस हमारे पास चार किस्म के होते हैं। नंबर वन इज हमारे पास होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं, एक हमारे पास होते हैं नेगेटिव होते हैं। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव के बाद हमारे पास एक कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव होता है। अच्छा, इंट्रोगेटिव के बाद हमारे पास एक और आ जाता है, वो हमारे पास होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो ये अब आपको बातें याद है? मीन्स के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को मिला के एक और हमारे पास कौन सा तीसरा आ रहा है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव आ रहा है। तो मैं क्विकली काम करने की कोशिश में हूँ कि यहाँ से निकलने की। तो हमारा जो काम है, सबसे पहले हमारे पास है पॉजिटिव, कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे आपने बनाने हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहला हमारा काम होता है दैट इज यूर सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद किसी के जहन में आइडिया हो कि आगे क्या लगाना चाहिए? नाहिन बताएगा। सर सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, ये वर्ब। अरे अल्लाह के बंदे, वर्ब कहाँ से है भाई? दाहिन। अच्छा, वर्ब वर्ब, अच्छा एक बात बतानी है, वर्ब। वर्ब आना। अच्छा, तो ये अब क्या एग्री करते हो इस बात से? तो ये हाँ जी। एग्री करते हो ना कि इसके बाद वर्ब हमारे पास आना है? वर्ब के बाद वर्ब। और सर उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वो बाद में बात करते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आना है। मैंने दो स्पेसेस छोड़ी हैं। याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगा, जिसको हम बड़ा प्यारा सा नाम देते हैं इस, या होगा एम, या होगा आर, इन यार। चीजों में से कोई एक होगा। और वर्ब के साथ हमेशा हमारे पास आईएनजी लगेगा। और इसको आज से बात याद रखना है कि वर्ब प्लस आईएनजी को मैं आज से एक नया नाम दूंगा, वो हमारे पास हुआ करेगी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। बात क्लियर है? मैंने क्या कहा, वर्ब प्लस आईएनजी जो है ये मैं इसको क्या कहा करूंगा आइंदा के लिए, जब भी
मैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहा करूंगा तो उसको आपने समझ लेना होगा कि ये जो चीज है भाई, अंडरस्टूड सी बात है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। कभी ऐसा नहीं करना कि आप ईडी के साथ जो है ना डबल ईडी लगा दें, कहीं जी फोर्थ फॉर्म बना दिया हमने। ठीक है, ऐसी कभी साइंस नहीं मानी, ऐसी मन तक कभी भी नहीं चढ़नी, हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है। अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि जी आप लोगों ने इस कब लगाना है, उसके बाद एम कब लगाना है और आर कब लगाना है। तो वेरी फर्स्ट थिंग कि अगर तो आपके पास है ही शी इट, या फिर एक लफ्ज है सिंगुलर नाउन, तो उस सिचुएशन में आंखें बंद करके आप लोगों ने इस लगा देना है। बात याद रहेगी हमेशा। और जो अगली चीज होगी आई होगा, जहाँ पे आई के साथ हमेशा एम लगा देना है। और जब बात करेंगे वी, दे, यू, या फिर आपके पास है करेगा प्लूरल नाउन, तो उस सिचुएशन में आपने आंखें बंद करके आर लगा देना है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बड़ी क्लियरली कुछ चीजें बता दी हैं कि इसकी क्या इसको कैसे कैटेगराइज करना है, कब लगाना है, एम को कब लगाना है और आर को कब लगाना है। और दूसरी चीज जो आपको मैंने बता दी कि आपके पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दी है। सो तो हम एग्जांपल से लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, जो ऊपर मैंने बात कर ली, मैं जानबूझ के अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं अभी उर्दू टू इंग्लिश चल रहा हूँ, अभी इसके बाद हमने इंग्लिश टू इंग्लिश भी चलना होगा, और उसको हमने चेंजेस भी इसके लाने होंगे, वॉइसेस भी हमने चेंज कर दिए। ये सारा पली प्लान होगा। ठीक है, और इससे पहले तैयब जो मैंने कल कहा था, जो लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि मैं टेस्ट सेंड कर दूंगा, तो वो ऐसा है कि अभी मैं इस क्लास के बाद 45 मार्क्स का एक टेस्ट भेज दूंगा, और बल्कि सबको भेज दूंगा, तो आप लोगों ने उसको हल करके मुझे भेजना होगा। ठीक है, सो सही है। तो हमारे पास मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। और अब आपके पास आ जाना है हेल्पिंग वर्ब लग जाना है इज एम आर में से। तो आई की कैटेगरीज देखें तो आपके पास एम लगना चाहिए। अच्छा, पढ़ाना की इंग्लिश, चलिए जी, पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है, टीच। टीच, गुड। नाइन क्या इंग्लिश होती है सर पढ़ाना का, जी, सर टीचिंग, पढ़ाना, सर टीचिंग ही होता है। टीच होता है, Sir, I teach. टीच होता है, टीच। टीचिंग हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि हम टेस्ट जो यूज कर रहे हैं उसके लिहाज से हमारे पास टीचिंग लग जाएगा, फोर्थ फॉर्म लग जाएगी। अच्छा, फोर्थ फॉर्म का एक और मेरे जहन में आई बात है कि फोर्थ फॉर्म का एक बड़ा प्यारा सा भी नाम है, आजकल इतना यूज नहीं होता, लेकिन याद रख लेना है, उससे हम कहते हैं जेरंड। ये भी चीज याद रखनी है, GERUND, ये भी चीज याद रखनी है कि जेरंड जो है, इसको हम क्या कहते हैं, ये भी बेसिकली फोर्थ फॉर्म होती है। और उसके अलावा कोई नई बला नहीं होती, कभी पेपर में आ जाए तो कहीं घबराना नहीं है। ठीक है, अगर घबरा गए तो फिर ये समझे कि जर्नी शुरू काम कहीं नहीं आने वाला। बात क्लियर होगी, सारी बातें यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग सब बच्चों की कहानियां जो है वो क्लियर होगी। लगता है आज बाकी स्टूडेंट्स जो है सारे के सारे वो ऑफ में, मीन्स किसी को चांस नहीं मिल रहा। अच्छा, एक और जुमला छोटा सा बना लेते हैं कि अम्मी खाना बना रही है, कि अम्मी खाना बना रही है। तो हम सिंपल सी बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट है यहाँ पे आपके पास मदर, और मदर है, मदर आपके पास प्लूरल नाउन है ना, क्या इस कौन सा नाउन बनता है, अम्मी है कहना तो सिंगुलर नाउन होगा। जी क्या पता एक से ज्यादा ना हो जाए। नाइन, तो अम्मी एक ही है ना, एक ही। नाइन जी यहाँ पे सर, अम्मी जो है, मदर जो है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सर सिंगुलर है। पक्की बात है, जी सर। गुड। और सिंगुलर जब हो गया तो हमने कैटेगराइज कर लिया, इस लगता है। और खाना बनाने की इंग्लिश क्या होती है, कुकिंग, कुकिंग। कुक, और कुकिंग बन जाएगा, कुकिंग फूड लग जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को यूज करते हुए आपने यार, अब देखिए मैंने आपके सामने बड़े नॉर्मल से दो जुमले आपने सेंटेंस बना के आपको एक गो थ्रू से करा दिया, कोई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैसे बनना है। मजीद अब जब आप लोगों को मैं इसकी प्रैक्टिस भेज दूंगा, आई विल ट्राई कि मैं इसको मिडनाइट तक प्रैक्टिस भेज दूं इसकी,
ना भेज सका तो किसी वक्त भी भेज दूंगा, तो आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद पॉजिटिव के बाद एक और चीज है जो आपने अभी चीज मैं लेके आ रहा हूँ, वो है आपके पास नेगेटिव सेंटेंसेस, कि आप नेगेटिव कैसे बनाते हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस किसी उर्दू बंदे को पढ़ाना पड़ेगा तो भी याद रखना है कि मनफी फिक्रात को कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर हमारे पास हुआ करेगा कि एक तो सब्जेक्ट लगा करेगा, सब्जेक्ट के बाद आपके पास इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगा करेगा, और उसके बाद नई सी प्यारी सी नई चीज लगा करेगी, वो होगी आपके पास नॉट, और नॉट के बाद हमेशा आपके पास लगे करेगी फोर्थ फॉर्म लगेगी, और फोर्थ फॉर्म के बाद आप क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट यूज कर देंगे। यहाँ तक किसी का भी प्रॉब्लम हो इस चीज को समझने में तो मुझे आपने बताना है कि सर ये प्रॉब्लम है। किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो मुझे बता दे इस स्ट्रक्चर को समझने में। सेम ऊपर की तरह है, होप्स हो कि इसमें किसी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसे ही है। यस सर। अच्छा, मैंने समझा शायद रजाइशी करके सो के सारे, तो मैं भी जो है ना बंद ही कर दूं। नहीं। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई एम नॉट टीचिंग। नॉट टीचिंग। जी तैयब, जिससे मैं पूछूंगा वही रिप्लाई करेगा, ठीक है। मैंने ओके सर। सबको थोड़ा सा ब्रीफ करना। हाँ जी, इसमें क्या बनना चाहिए? आई का जुमला ऐसे ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब एम आ जाएगा और नॉट आ जाएगा और टीचिंग आ जाएगा। कुछ जुमला मैंने ऊपर से उठाया था, ऊपर बना हुआ था सिंपल। यहाँ पे फर्क क्या था, आपने यहाँ पे एक एडिशन करनी थी नॉट की, बाकी जुमला वही था। जानबूझ के मैंने एक जुमला बनाया। अच्छा, बस थोड़ा सा एक और डिफरेंट सा बारिश बारिश के ऊपर जुमला बनाते हैं कि बारिश नहीं हो रही है। अच्छा जी, इसकी इंग्लिश आप तैयब क्या कहते हो? बारिश भी एक सिंगुलर नाउन ही है ना? जी जी, सिंगुलर में आता है। स्टार्ट कहाँ से करना है? तो दाहिना आप बताओ। रेन पहले लगेगा। नहीं, एक बात हमेशा याद रखनी है, हमेशा भाई, तो रेन है ना, बारिश, ये बेसिकली एक नाउन है, और एक ऐसा नाउन है कि जिसको लिखते हुए आपने डायरेक्ट नहीं लिखना, हमेशा इसको किसी चीज से रिप्रेजेंट करना है। इसका कोई, ये समझ लो कि आप ये कह सकते हो कि जेंडर वाइज अगर बात करो ना, तो कुछ क्लियर नहीं है बात इसकी। तो आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है, जब भी आपके पास एक बेबी हो कोई, जिसका ये ना पता चल रहा हो, मतलब गली में आप जा रहे हो, ठीक है, किसी ने बच्चा उठाया हुआ, सो आपको ये नहीं पता चल रहा कि यार ये बच्ची है या बच्चा है, तो आपने आंखें बंद करके ईंट लगा देना है। ये ना हो कि किसी की दीवार के साथ ईंट लगी पड़ी है, उसको उठा के जो है ना वो मार दे, ठीक है ना, ईंट उसे भी कहते हैं पंजाबी में, वो नहीं, वो ईंट ईंट नहीं मारती, ठीक है। तो आपने ईंट लगाना है, या फिर आपके पास रेन है तो रेन के साथ भी याद रखना है आपने ईंट लगा देना है। बातें समझ आ गई मेरी बात? या किसी को चैलेंज या किसी सही। को यस सर। प्रॉब्लम है? अगर तो चैलेंज नहीं है तो हम एक छोटा सर सा इसमें काम कर प्रॉब्लम है लेते हैं। मुझे। चलिए अच्छा बोलें जी, प्रॉब्लम पहले बोलिए। सर ये जो सेंटेंस है इसका वो इंग्लिश का नहीं बन रहा। मैं अभी इंग्लिश बना के दिखाऊंगा, देखना हम किस मर्ज की दवा है। सही बात है सर। ऐसे ही है ना। चलिए अब मैं मर्ज की, जी। जिस मर्ज की मैं दवा हूँ वो करते हैं, एट। यस। एट के साथ जी कैटेगराइज में जाओ जी, ऊपर किधर चलना है, रुको जरा। यहाँ जी एट, ये एट लगा पड़ा है, एट के साथ इस लगा देना है। चलो जी, इस भी आ गया। सर समझ आ गई, इट इज नॉट उसके रेनिंग बाद बस। नॉट आ जाएगा, और उसके बाद रेनिंग आप एज ए क्या कहते हैं कि वर्ब के तौर पे आपने ले लिया। बन गया जुमला, जुमला बन गया ना। जी सर। अब प्रॉब्लम क्लियर हो गया? जी सर। यार समझते हैं कि नहीं यार, अभी भी प्रॉब्लम है।
नहीं होप सर, सो, कोई उम्मीद प्रॉब्लम है, नहीं। अब तो उम्मीद है कि अब तो तैयब आपके भी बच्चे बात की होगी। जी। गुड हो गया। सो तो आगे हम जो मूव करने जा रहे हैं वो हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में याद रखना है जी, कहा जाता है जी सवालिया फिक्रात, जिसमें आपके पास एक प्यारा सा सवाल किया जाएगा, जो कि अभी मैं थोड़ी देर में करने जा रहा हूँ आप लोगों से। पहले तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर जब हमने बनाना है तो सबसे पहली चीज याद रखनी है कि इज एम आर, पहले हम सब्जेक्ट के बाद लगाते थे, अब हमने क्या कर लेना है, सब इस सब्जेक्ट से पहले लगा लेना है। ठीक है, इज एम आर के बाद सब्जेक्ट लगा करेगा, और उसके बाद याद रखना कोई नॉट वगैरह नहीं लगेगा, बल्कि लगा करेगा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्लस आपके पास लगा करेगा ऑब्जेक्ट। और हमेशा याद रखना है कि इंग्लिश लिटरेचर में पंक्चुएशन का ख्याल रखना है। जहाँ पे फुल स्टॉप आता है वहां पे फुल स्टॉप लगाना है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है क्वेश्चन मार्क लगाना है, जहाँ पे हाइफन आता है, जहाँ पे आपके पास एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, जो कुछ भी आता है याद रखनी है चीजों को कि आपने लाजमी अटेम्प्ट कर लगाने होंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपके पास एक स्ट्रक्चर। तो ये बातें क्लियर हो रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। सोच लो। अच्छा, अब सर क्वेश्चन के अंदर सर एक चीज पूछनी है, ये जो इंटीग्रेटिव सेंटेंस में है, इस पर सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट पहले क्यों नहीं आ रहा है? हम इज एन और आर। सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछते इज हमारे पहले लगाया जाता है। जब भी क्वेश्चन पूछने, जब भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में हमेशा याद रखना जो हेल्पिंग वर्ब होता है स्टार्ट सब्जेक्ट से पहले आता है। और उससे पहले एक और चीज याद रखनी है, बाद का जुमले के अंदर वाई का लफ्ज भी आता है, बाद का हाउ का भी आता है, कि अच्छा वट का भी आ सकता है, अच्छा हु का भी आ सकता है। ये 4-5 लफ्ज जो है, इसके अंदर एक और भी मेरे जहन में आ रहा है कि होम हुज भी कभी आ सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत इसमें? ये बातें समझ आ गई मेरी, मैंने क्या कहने की जी कोशिश सर। की कि इज एम आर पहले आया करेगा, इज एम आर से पहले बाकी चीजें हैं। ये आपके पास वाई है, हाउ है, वट है, कुछ वर्डिंग है जो आपके पास हमेशा। वेन मैंने नहीं लिखा, वेन को भी ऐड कर दो, चलिए जी। ठीक है, तो ये जुमले हैं, जुमले का सेंटेंस जब प्रैक्टिस सेटअप में भेजूंगा तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जुमले मिलेंगे, तो फिर आप लोगों को बहुत सारी बातें क्लियर भी हो जाएंगी। ठीक है, अभी मैं 2-3 जुमले, 2-3 सेंटेंसेस जो है मैं आपके सामने प्रैक्टिस के लिए सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, वो क्या होती है कि भाई क्या बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है, तो क्या बनना चाहिए भाई, इज इट सर इज रेनिंग। इज इज इट ठीक है, रेनिंग? अच्छा उसके बाद मैं एक जुमला और बनाने की कोशिश करता हूँ कि इज इट रेनिंग, एक और जुमला बनाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट सा। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, अब जैसे मैं पूछूंगा वही बात करूंगा। सर सबसे पहले मैं, ये बताएं कि यहाँ तक ऊपर जितनी चीजें सारी समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर। तैयब जी। क्लियर है बातें सारी ऊपर? हाँ जी। अच्छा दाइन बच्चे आपकी बातें क्लियर है? दाहिन किधर हो? लगता है सर जी। मोबाइल छोड़ के जो है ना कहीं चला गया। नहीं सर, यहाँ पे हूँ। अच्छा फिर ठीक है, मैंने समझा कहीं चले गए इसलिए मैं ढूंढ रहा था मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। अब देखें ना, इसमें एक जुमला आ रहा है क्यों। अच्छा थोड़ी सर सी वाई पहले एम आई बात टीचिंग? बाद में पूछूंगा तब बताना है।
वाई को कहते हैं उर्दू में क्यों, हाउ को उर्दू में कहते हैं कैसे, व्हाट को कहते हैं क्या। अब याद रखना बात, अब क्या बारिश हो रही है, अब इस तरह के जुमले में व्हाट लगाना नहीं शुरू कर देना, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे, लेकिन ये बहुत रेयर, मेरा ख्याल ये समझो कि ना होने के बराबर यूज होता है, इसलिए हम इसके ऊपर लाइन ही मार दे तो ज्यादा कंफ्यूजन से बचने के लिए ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। जनरल जुमलों में तुम्हारा नाम क्या, हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम, लेकिन उसमें क्वेश्चन पूछने में व्हाट का लफ्ज यूज होता है, लेकिन इसमें नहीं होता, ठीक है। अच्छा, हु कौन है, होम का होता है जी किसको, एंड हुज होता है जी किसका, किसकी, किसके, और व्हेन का मतलब होता है कब। ये याद रखना कि ये सारी चीजें हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है कि वाई का मतलब क्या होता है। जब ये 4-5 अल्फाज तैयार हो जाएंगे तो अब आप लोग काबिल हो जाओगे कि आपने लिखना क्या, क्योंकि लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया आपके ज़हन में आना चाहिए। अंडरस्टूड सी बात अंची कि भाई मेरे पास वाई तो लगना ही लगना है, वाई, और मैं वाई एम आई टीचिंग। बात की जाएगी, बात की जाएगी, सब बच्चों को बात की जाएगी कि मैंने कैसे इसको टैकल किया, जुमलों को मैंने कैसे बनाया, यस सर। ठीक है। यस अगर सर। तो ये सारी बातें की जरूरत होती है, इसका मतलब यह है कि अब हम इस काबिल हैं कि अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज करते हुए एट लीस्ट हम, मेरा ख्याल है 10 to 15 लाइन की एक राइटिंग लिख सकते हैं। चलिए रिजवान भाई भी ऑनलाइन हो गया, बहुत देर के बाद आए। हम क्या कर सकते हैं, 10 to 15 मिनट्स की हम एक राइटिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो राइटिंग वेरी इजी होती है। अब आप लोगों ने एक चीज का ख्याल करना होगा कि भाई आप लोगों ने प्रेजेंट से, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से नहीं हटना, ठीक है। किस चीज का ख्याल करना है आपने कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से आप लोगों ने नहीं हटना हमेशा। इस जब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात की जाएगी तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही चलना है। यहाँ तक सारी बातें किधर होती हैं या कोई प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम होता है तो मुझे आप बता सकते हो, फिलहाल मैं बात सुन लूंगा, बात का कोई पता नहीं। ओके सर। सर ये मुझे नहीं समझ आई थोड़ी सी, ये जो है एक ना। मिनट रुको। तो यहाँ पे आके ये होता है कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो क्या होता है, नियर टू एंड आ जाता है। मैंने सिर्फ एक चीज इसमें ड्रॉप किया फिलहाल, जो मैंने याद होगा कि तैयब आपको, कि पिछला जो टेंस मैंने जब शुरू किया था 3-4 दिन पहले जो मैंने बात की थी, उसके अंदर मैंने स्किप एक चीज की थी। स्किप क्या किया था कि मैंने नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इसको मैंने ड्रॉप किया था, जहाँ पर जानबूझ किया था। अभी मैं यही कर रहा हूँ, जब मैं इसकी प्रैक्टिस के ऊपर आऊंगा इंशाल्लाह, अभी इंग्लिश टू इंग्लिश प्रैक्टिस के ऊपर आऊंगा तो उस वक्त उसके ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो है वो क्या कहते हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसकी क्लास एंड में करने लगा हूँ, और उसके बाद ये होना है कि आप लोगों को असाइनमेंट मैं भेज दूंगा, वो असाइनमेंट आप लोगों ने क्या कर लेनी है, तैयार कर लेनी है और फिर मुझे बैक कर देनी है, ठीक होगी बात। किसी को कोई शक, किसी ओके को ओके। शुबह, मुझे सारी बात बता सकते हैं।